कभी दनक को गौर से देखा है? हाल फिलहाल की बात कहूँ तो शायद नहीं, पर बचपन में तो कई दफा देखा होगा। लोगों का तो पता नहीं, पर इसकी खूबसूरती पर जितनी खुशी मुझे होती थी, उससे ही ज्यादा महसूस करती थी रश्क और हसद। हम इंसान कभी कभी बड़े नाशुक्रे हो चलते हैं ना। कई सारी नेमतों को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं जैसे वो कभी थी ही नहीं। और कभी कभी ऊपर वाले की दी नेमतें याद करते करते ख्वार हो जाते हैं। पर हाथ बस ये दुनियावी फलसफे ही आते हैं। खैर, कलम ने कागज से मिलना तय ही किया है तो ये मायूसी भरी बातें क्यों। चले होठों के कोनों को रुखसारों तक पहुंचाने की बात करते हैं। मसलन मुस्कुराने की बात करते हैं। बात कुछ उन दिनों की है जब अरसों बाद शहर से बाहर निकलने का, किसी नए आसमान तले किसी अलग फिजा को महसूस करने का मौका मिला था। बनारस डीएनए डायग्राम की याद दिलाता है मुझे। एक तरफ खैरियत के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का दिल करे और दूसरी ओर जोश भरा हर हर महादेव। जहाँ आजान का सुकून है और गंगा आरती की मिठास भी। जहाँ नमाजें अमन की अदा होती हैं और प्रार्थनाएं एकता की। मलाइयों जलेबियों सेवइयों वाला डीएनए डायग्राम जैसा बनारस। कुछ हम सा कुछ खुद सा बनारस। जय हो शंकरा नाथ शंकरा आदिदेव शंकरा शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना नाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह शिवाय शंकरा मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। यूं तो सफर हमेशा ही खास होता है और ये सफर जरा लंबा था। रास्तों में कच्चे होने का नतीजा था कि हमने रास्ता लंबा पकड़ लिया था और तकरीबन आधी रात को बनारस पहुंचे थे। यूं तो मेरी शाम की गंगा आरती छूट जाने का गम कुछ कम न था, पर कुछ शहरों की हवाएं कुछ और होती है ना। या शायद ये महादेव की नगरी का असर था। वो जैसे घर वापसी वाली फीलिंग होती है ना, कुछ ऐसे ही मुखातिब हुई थी मैं इस अनजान से, पर घर जैसे बनारस से। अगली सुबह लंबे सफर के थकान के साथ आई तो जरूर, लेकिन दिन के सारे काम निपटाने के बाद 80 घाट के नज़ारे का तस्वर ने जैसे सारी थकान गंगा में विसर्जित कर दी हो। हुआ भी यही। सारे कामों से फारिग होकर हम पहुंचे 80 घाट रात के तकरीबन 10 बजे। अब ये रात की शांति थी या ठंड की खामोशी, या शायद हम इंसानों के अंदर का शोर। हम अक्सर ऐसे आलम में खुद को शांत महफूज समझते हैं। 80 घाट का वो नज़ारा और चाय की चुस्कियों में घुली बनारस की मिठास। सच कहा है किसी ने, आप दुनिया अपनी मन की आंखों से पहले और अपनी असल आंखों से बाद में देखते हैं। अब ये कहा किसने है ये तो मुझे मालूम नहीं, पर कहा बड़ा खूब है। क्योंकि मैं तो 80 घाट की खूबसूरती शायद अपने होटल के कमरे में ही महसूस कर चुकी थी। और हैरत ये थी कि मेरे तसव्वुर और असलियत में कोई फासला न था। अगली सुबह और बनारस की आखिरी सुबह मेरी नींद अजान से खुली। अजान से नींद खुलने को मैं एक तरह की नेमत मानती हूँ। अब ये अल्लाह हो या महादेव, पर पुकार तो अपने मुहाफिज के लिए है ना। काफी दिनों बाद मैं उठते ही मुस्कुरा रही थी। वजह थी काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसके दर्शन के लिए हम थोड़ी ही देर में निकलने वाले थे। केदारनाथ, रांझनाम, महामृत्युंजय जाप और ना जाने क्या क्या सुना मैंने, ताकि थोड़ी फील में आ जाऊं। फील से भी ज्यादा ये एक सेलिब्रेशन था मेरे लिए। अपने मुहाफिज से मिलने का और अपनी गमों की टोकरी को बस वहीं छोड़ाने का सेलिब्रेशन। 25 सालों में ये शायद पहली बार था कि मैं किसी मंदिर के दर्शन के लिए इतनी खुश थी। महादेव की नगरी थी, गम होता भी तो क्या। कई सारे पंडितों और ऐसे लोग जिनका डायरेक्ट कनेक्शन मेन पंडित जी से था, हमें मंदिर दर्शन कराने के लिए आमादा थे। जी हाँ, मंजिल चाहे जो कोई भी हो, रास्ता आप चाहे जो भी इख्तियार करें, पर ऐसे लोगों का मिलना लाजमी है। खैर,
हम इनसे बचते बचाते मंदिर पहुंच ही गए। महादेव की नगरी और मन में श्रद्धा, तो फिर किसी के नक्शे कदम की क्या मुराद। नियमों के अनुसार हमें अपने फोन्स, कैमरास, बेल्स वगैरह बाहर ही जमा करने थे। सो हमने वैसे ही किया और पूजा की सामग्री लेकर हम चल पड़े बनारस के सबसे यादगार एहसास को जीने। मैंने अपने जीवन में कई सारे मंदिरों के दर्शन किए, गुरुद्वारे, दरगाहों पर मत्था टेका है, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की हैं। पर काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह थी जहां जाकर कुछ यूं लग रहा था कि चाहे किसी कोने में चले जाओ, कोई है जो तुम्हें सुन रहा है, या यूं कह लो कि कोई है जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा है। कोई है जिसके लिए तुम्हारे आंसू झूठे नहीं। कोई है जो सब देख रहा है। शायद यही वजह थी कि मैं पूरी तरह से भाव विभोर होकर रो पड़ी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे कोई सुन रहा है। हम इंसान इसी के तो घायल हो चले हैं ना। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। पूजा संपन्न कर नंदी के कानों में अपनी सारी ख्वाहिशात बयां कर, न जाने कितनी दफा हर हर महादेव बोलकर, मुस्कुराती हुई मैं बाहर की ओर निकली। एक आखिरी दफा मंदिर की ओर देखा और कहा, बाबा, दिल हल्का कर दिया आपने। आपका दर बहुत बड़ा है और ये दुनिया बहुत छोटी। मुझे दोबारा जरूर बुलाएं, मैं दौड़ी आऊंगी। और इसी के साथ हमने बनारस का सफर पूरा किया और मैंने जाना कि इन दुनियावी बातों में आखिर सुकून कहते किसे हैं। मलाइयों, जलेबियों, सेवइयों वाला डीएनए डायग्राम जैसा बनारस, कुछ हम सा, कुछ खुद सा, सुकून वाला बनारस।